हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लूटस आईएएस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा धर्म या दर्शन होगा जो जैन धर्म जैसा होगा। यानी इतना सूक्ष्म मनुष्यों में अध्ययन, मनुष्य के आत्मा, जीव, बंधन, कर्म पे अध्ययन, ये जितनी तारीफ की जाए जैन दर्शन की उतनी कम है। भारतीय जो षड दर्शन और तीन नास्तिक दर्शनों की यदि चर्चा की जाए तो वाकई में जैन धर्म ने जितना सूक्ष्म अध्ययन किया है उस जमाने में वो अतिशय प्रशंसा के योग्य है। जिस प्रकार हम बौद्ध धर्म में पढ़ते हैं कि मनुष्य जो है उसको मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, इसी प्रकार जैन धर्म में बंधन और मुक्ति पढ़ते हैं। तो मनुष्य का जीवन एक बंधन है। बंधन क्यों होता है? बंधन जो है वो हमारी इच्छा, हमारे ईशा, हमारे कर्म फलों की वजह से होता है। अब देखिए जैन धर्म ने कितनी सुंदर व्याख्या की है कि ये जो बंधन है, ये बंधन हमारे कर्म फलों की वजह से हुआ है। मनुष्य का जीवन एक बंधन है, लेकिन ये जो बंधन है ये क्यों हुआ? वो हमारे कर्म फल की वजह से हुआ, क्योंकि हमारी जो आत्मा है, जैन धर्म में आत्मा को जीव कहा गया है, वो अनंत चतुष्टय से युक्त है। आत्मा परम शुद्ध है। आत्मा में कोई भी कमी या किसी भी प्रकार का कोई भी जो है दोष नहीं है। आत्मा अनंत चतुष्टय से युक्त होती है, लेकिन जब मनुष्य जो है बंधन और कर्म के फलों में बंध जाता है, इहा इच्छा के कारण, तो तीन अवस्थाएं होती हैं। जैसे कहा आश्रव, संवर और निर्जरा। यानी इसी बंधन के कारण, इन्हीं कर्म फल जब पैदा होते हैं मनुष्य की इच्छा के कारण, तो आश्रव का मतलब होता है कर्म फलों का जीव की ओर बहना। कर्म फल जब जीव की ओर बहते हैं तो वो आत्मा, वो जीव जो अनंत चतुष्टय से युक्त थी, उसमें कर्म फल जाके चिपक जाते हैं। तो यहां पर जैन धर्म में यह कहा जाता है कि जिस प्रकार तेल से धूल के कण निकालना असंभव हो जाता है, उसी प्रकार वो जो आत्मा जो अनंत चतुष्टय से युक्त थी, उसमें ये जो कर्म फल है, ये जो बंधन के कण हैं, इनको निकालना अत्यंत कठिन हो जाता है। और यही कारण है कि इनको कैसे अलग किया जाए, क्योंकि आत्मा तो अनंत चतुष्टय से युक्त है। तो जैन धर्म में इसकी तीन अवस्थाएं बताई गई हैं: आश्रव, संवर और निर्जरा। आश्रव का मतलब होता है जो कर्म फल है, जो बंधन के फल है, वो जीव की ओर आगे बढ़ना। संवर का मतलब है वो जो कर्म फल है, वो जो बंधन के फल है, वो जीव यानी आत्मा की ओर उनका बहना रुक जाना। और जो निर्जरा है उसका मतलब है वो जो आत्मा जो प्योर सोल थी, वो जो आत्मा जो अनंत चतुष्टय से युक्त थी, जब उसमें से कर्म फल निकल गए, वो जो आत्मा अनंत चतुष्टय से युक्त हो गई, उसी स्थिति को कहा जैन धर्म में कैवल्य की स्थिति। और जो इसे प्राप्त करेगा उसे कैवल्यन कहा जाएगा। जैन धर्म में इतना सूक्ष्म अध्ययन किया गया कि भाई यदि हमें बंधन से मुक्ति चाहिए, कर्म फल और बंधन से यदि मुक्ति चाहिए, तो हमें करना क्या पड़ेगा? तो कहा भगवान महावीर ने कि आपको पंच महाव्रतों का पालन करना पड़ेगा, आपको अणुव्रत का पालन पड़ेगा, आपका पालन करना पड़ेगा, आपको जैन धर्म के त्रिरत्न सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा, आपको सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, आपको जैन धर्म में त्रिरत्नों का पालन करना पड़ेगा, इसके अलावा आपको अणुव्रत का पालन करना पड़ेगा। ये सब पालन करने के बाद आप जो है आश्रव, समर और निर्जरा की प्रक्रिया के माध्यम से मुक्त हो सकते हो कर्म फलों से। और वो जो प्योर सोल है, वो जो प्योर आत्मा है, जिसे कहा गया अनंत चतुष्टय से युक्त जो आत्मा है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो जैन धर्म में कितनी सुंदर व्याख्या की गई है कि आखिरकार मनुष्य बंधन में क्यों आता है, मनुष्य जो है वो कर्म फल के कारण क्यों जो है जरा और मरण, जीवन और मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। और यदि इन्हीं कर्म फलों से हमें दूर होना है, कैवल्य की प्राप्ति करनी है, अनंत चतुष्टय जैसी स्थिति की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए आश्रव, समर और निर्जरा, ये तीन स्थितियां बताई गई हैं। और इसके बाद कैवल्य यानी वो आत्मा, वो जो जीव जो अनंत चतुष्टय से युक्त होती है, वो जो प्योर सोल है, वो उसकी प्राप्ति हमें हो जाती है। कर्मफल मुक्त हो गए। यही बात बौद्ध धर्म में कहा गया है, भुजे हुए बीज की तरह जब व्यक्ति निर्वाण की अवस्था में आता है तो उसका शरीर तो है,
उसकी देह तो है लेकिन कर्मफल समाप्त हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जब कर्मफल बनने समाप्त हो गए तो उसे कहा जाएगा उसे कहा जाएगा दीपक का बुझ जाना। यानी कि निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। बौद्ध धर्म में भी तो ऐसे ही समझाया गया है कि जब शरीर अभी जीवित है लेकिन कर्म फल समाप्त हो चुके हैं, अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए, 10 शील सिद्धांतों का पालन करते हुए, तो वो स्थिति जब निर्माण के जस्ट पहले होती है जिसमें देह तो अभी जिंदा है लेकिन कर्म फल समाप्त हो चुके हैं, उस स्थिति को कहते हैं दीपक का बुझ जाना। और वो स्थिति होती है भुजे हुए बीज के समान। यानी कि भुजा हुआ बीज में कभी जो है पेड़, कभी जो है एक पौधा को विकसित करने की शक्ति नहीं होती है। जैन धर्म में तुलना की जैन धर्म और बौद्ध धर्म की। जैन धर्म में कैवल्य की बात की गई, कैवल्य को प्राप्त करने वाले को कैवल्यन कहा गया। जैन धर्म में बात की गई है कि जो इस सृष्टि में श्लाघा पुरुष होंगे, तीर्थंकर होंगे, और कहा कि उत्थान और पतन इसी चक्र में सृष्टि चलती है और हर चक्र में तीर्थंकर होते हैं, हर चक्र में श्लाघा पुरुष होते हैं। जैन धर्म में कल्प वृक्ष की बात की गई है, जैन धर्म में संधारा काया क्लेश की बात की गई है। और जैन धर्म और बौद्ध धर्म को जब हम लोग पढ़ते हैं तो फिर दोनों में यानी शब्दों का अंतर है लेकिन बात हमको वहीं तक पहुंचानी होती है कि वहां पर निर्वाण की प्राप्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है और यहाँ कैवल्य की प्राप्ति करनी है। वहां पर यानी बौद्ध धर्म की जब बात करते हैं तो वहां पर भी कर्म फलों की समाप्ति होनी है और यहां पर भी वो जो जीव है, वो जो आत्मा है, उसमें जो बंधन के जो कण चिपक गए हैं, कर्म फल चिपक गए हैं, उसकी मुक्ति की बात की गई है। तो ये था जैन धर्म और बौद्ध धर्म की तुलना, प्लस जैन धर्म में बंधन और मुक्ति क्या होता है इसको हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। जैन धर्म इस पूरे विश्व में बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया गया है और अतिशय अहिंसावादी बिंदुओं पर जैन धर्म कहीं ना कहीं जोर देता है। तो जीवन के तप और जीवन के नियमों का यदि पालन कहीं से सीखना है तो निश्चित रूप से जैन धर्म की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जैन धर्म ने आज भी इस प्रकृति में मनुष्यों को यह सिखाया है कि जीवन में तप, त्याग, तपस्या क्या होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।